बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 का लास्ट टॉपिक पढ़ना है वो है मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। यानी कि जो हम मसनूई तौर पर या साइंसदान जो आर्टिफिशियली सैटेलाइट तैयार करते हैं उनकी मोशन क्या होती है, उनकी स्पीड क्या होती है, वो हमने चेक करनी है। तो किसी भी सैटेलाइट को किसी ज़मीन के गिर्द या किसी बॉडी को किसी दूसरी बॉडी के गिर्द घूमना हो तो उसको सेंट्रीपेटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है। यानी कि आपने जो तीसरा चैप्टर पढ़ा था फिजिक्स का, उसमें एंड वाला जो टॉपिक था सेंट्रीपेटल फोर्स, उसमें आपने देखा था कि किसी भी बॉडी को जब हम किसी दायरे में घुमाते हैं तो उसको सेंट्रीपेटल फोर्स नीड होती है, उसकी ज़रूरत होती है सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स वहाँ पे एक रस्सी हमें फ्राहम करती थी, यानी कि रस्सी के साथ हमने बांध लिया उस स्टोन को और उसको घुमाना शुरू कर दिया। अगर रस्सी टूट गई तो स्टोन बाहर निकल गया, यानी कि सेंट्रीपेटल फोर्स जो ही ख़त्म हुई स्टोन जो है वो बाहर निकल गया। तो यहाँ पर जो सेंट्रीपेटल फोर्स होगी वो हमें फ्राहम करेगी ज़मीन अपनी अट्रैक्शन से, अपनी कशिश से ज़मीन हमें सेंट्रीपेटल फोर्स फ्राहम करेगी। ये फ़र्ज करो हमारा कोई अर्थ है और ये हमारा कोई सैटेलाइट घूम रहा है, ये कोई सैटेलाइट है जो रिवॉल्व कर रहा है ज़मीन के गिर्द। अब ये जो सैटेलाइट है इसको ज़मीन जो है वो अपनी तरफ खींचेगी, कशिश करेगी, और जबकि ये जो है इसके गिर्द घूमेगा। जो सेंट्रीपेटल फोर्स होगी वो इसको ज़मीन फराहम करेगी अपनी तरफ अट्रैक्ट करके, जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको बाहर की तरफ खींचेगी। इस तरह ना तो ये ज़मीन पे आके गिरेगा ना ये दायरे से बाहर निकलेगा। तो अगर सेंट्रीपेटल फोर्स हमें मालूम करनी हो कि कितनी सेंट्रीपेटल फोर्स हमें रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए फार्मूला है Fc = mv²/r। तो यहाँ पे हमारे पास m इस सैटेलाइट का मैस है, m जो है वो इस सैटेलाइट का मैस है, जबकि v जो है इस सैटेलाइट की वेलोसिटी। इस वेलोसिटी को हम v0 कहते हैं, इसलिए इसको भी हम v0 लिख लेते हैं। जबकि इस जमीन के सेंटर से लेके यहाँ तक इस बॉडी तक का जो फासला है वो r0 कहलाता है, r0। तो इस r को हम r0 लिख लेते हैं। कोई भी सैटेलाइट कितनी सेंट्रीपेटल फोर्स लेगा, किसी की सेंट्रीपेटल फोर्स किसी को ज़्यादा चाहिए, किसी को थोड़ी चाहिए, किस हिसाब से चाहिए वो हिसाब इसका मैस देता है हमें या इसका वेट देता है। आपको पता है कि किसी भी बॉडी, ज़मीन किसी भी बॉडी को कितनी अट्रैक्ट करती है जितना उसका वेट होता है, यानी कि उसके वेट के हिसाब से किसी भी बॉडी को वो अट्रैक्ट करती है। तो Fc जो होगा वो हमारे पास बराबर होगा इसके W के, इसके वेट के बराबर होगा और इसका W कितना बराबर होगा mgh। इसका W mgh के बराबर होगा। m इसका मैस है और g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, मैंने लिख दिया है हाइट पे, h भी साथ लिख दिया। h लिखने का मकसद ये है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किसी बॉडी का है जो किसी हाइट पर मौजूद है, ना कि अगर मैं सिर्फ g लिख देता, g लिखने का मतलब था कि ये ज़मीन की सरफेस के ऊपर कोई बॉडी पड़ी हुई है जिसकी वजह से उसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन h साथ लिख दिया तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन किसी हाइट पे है तो एक्सेलरेशन की मकदार तब्दील हो जाएगी। तो अगर मैं इस वैल्यू को इस Fc की जगह पे पुट करूं तो मेरे पास आ जाएगी वैल्यू mgh = mv0² r0। से कट गया, हमें चाहिए v0 का वैल्यू, तो ये हो जाएगा gh r0। हमें चाहिए सिर्फ v0, तो ये v0 हो जाएगा और इधर अंडर रूट आ जाएगा। अब सूरत हाल ये है कि r0
जो हो वो हम सिर्फ आर नॉट तो नहीं लिख सकते, हम लिखेंगे कि ज़मीन का रेडियस कितना है। इतने फासले का तो हमें पता है कि ये आर है रेडियस, और यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला ये एच कहलाएगा, यानी कि इसकी हाइट वो भी हमें पता चल जाएगी कि हमने इसको कितनी ज़मीन से कितनी हाइट पर इसको छोड़ दिया है हमने। जबकि आर रेडियस का हमें पता है, तो आर नॉट जो होगा वो हमारा बराबर हो जाएगा आर प्लस एच। आर प्लस एच के हमारे बराबर हो जाएगा। जितनी हम हाइट देंगे रेडियस में उतना हम जमा कर लेंगे। अगर 2 किलोमीटर देते हैं, 4 किलोमीटर देते हैं, 6 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर हम किसी भी सैटेलाइट को ज़मीन से ऊपर फेंकते हैं, तो हम उतनी हाइट जो है वो इसके अंदर आर के अंदर जमा कर लेंगे। उस हिसाब से हम कैलकुलेशन करके वेलोसिटी निकाल लेंगे। जबकि इसका जो फार्मूला फिर बन जाएगा वी नॉट इज इक्वल टू, वो हो जाएगा जी एच आर प्लस एच। जितनी भी हाइट पे आप किसी भी बॉडी को फेंकोगे, किसी सैटेलाइट को छोड़ोगे, उस हिसाब से आप इसकी वेलोसिटी फाइंड कर लोगे। अगर लेट्स सपोज आपने किसी भी इस सैटेलाइट को, ये वाला सैटेलाइट है, इसको ज़मीन के बिल्कुल करीब करीब घुमाना है, यानी कि लोएस्ट पॉसिबल हाइट पे आपने इसको घुमाना है। 1 किलोमीटर ऊपर घुमाना है, 2 किलोमीटर आपने ऊपर इसको रिवॉल्व करवाना है ज़मीन के। तो फिर आपने क्या करना है, तो फिर आपने करना ये है कि आपने लिखना है कि आर प्लस एच जो है वो ऑलमोस्ट इज इक्वल टू आर ही है, यानी कि 1 किलोमीटर ऊपर, 2 किलोमीटर ऊपर आप इसको घुमा रहे हो, यानी कि बहुत थोड़ा फासला दे के आप इसको घुमा रहे हो, तो वहाँ पर जी की वैल्यू, जी एच की जो वैल्यू होगी वो भी ऑलमोस्ट जी के बराबर ही होगी। तो देन फिर आपका फार्मूला क्या बन जाएगा, वो हो जाएगा वी नॉट इज इक्वल टू जी आर। ये वाला फार्मूला आपका बन जाएगा। तो इस तरह आप किसी भी बॉडी का जो वेलोसिटी है वो आप निकाल सकते हो। अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो जी की वैल्यू जो होती है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, जबकि आर की वैल्यू जो होती है वो 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 मीटर होती है। इतने मीटर इसका रेडियस है ज़मीन का। तो अगर हम इसकी वैल्यू लगाएं तो वो आ जाएगी 10 ज़रब 6.4 ज़रब 10 की पावर 6। तो ये वी नॉट की वैल्यू जो आ जाएगी इज इक्वल टू 10 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो 64 आ जाएगा, 10 की पावर 6 आ जाएगा। एंड देन ये 64 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 8 आ जाएगा, ज़रब इसका जो होगा वो 10 की पावर 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा, यानी कि 8000 मीटर पर सेकेंड। 8000 मीटर पर सेकंड हमारे पास ये आ जाएगा। अगर किलोमीटर में चेंज करें तो 8 किलोमीटर बन जाएगा, यानी 10 की पावर 3 जो होता है वो बराबर होता है किलोमीटर के। तो 8 किलोमीटर पर सेकंड आ जाएगा। अगर इसको आपने किलोमीटरों में चेंज करना है तो किलोमीटरों में चेंज करने के लिए आपको उसके लिए हमें इसको इसी आंसर को, ये जो निकला हुआ है आंसर है वी नॉट इज इक्वल टू 8000 मल्टीप्लाई भी करवा देना है 3600 के साथ और बटा कर देना है 1000 के साथ। तो ये तकरीबन हमारे पास आ जाएगा 28800। इसको हमने अप्रोक्सीमेटली लिख लेना है कि 29000 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 29000 किलोमीटर ये फासला तय करे तो किसी भी सैटेलाइट को हम ज़मीन के करीब तरीन घुमा सकते हैं। फिर उसके लिए उतनी सेंट्रीपेटल फोर्स जो होगी वो ठीक होगी। अगर इससे ज़्यादा करेंगे स्पीड तो ये दूर निकलता जाएगा। जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते जाएंगे ये सैटेलाइट ज़मीन से दूर निकलता जाएगा, और स्पीड कम करते जाएंगे तो ये सैटेलाइट ज़मीन की तरफ आता जाएगा। तो ये आज का छोटा सा टॉपिक था, चैप्टर ख़त्म हो गया और आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अगर फिर भी इस चैप्टर में कोई मसला हो तो अपने कमेंट्स की सूरत में पूछना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। अल्लाह।